सादे कार्यों के लिए, हल्के फुल्के कार्यों के लिए इंगला का सहारा लिया जाता है, और जब हार्ड लेबर देना होता है तो पिंगला का सहारा लिया जाता है। वास्तव में जहां अपने बॉक्स का काम नहीं है, जो सांसारिक स्तर पर काम नहीं हो सकता है, हमको ब्रह्म शक्ति से काम लेना होता है, तब उसमें सुषुम्ना सहायक होती है। और हो गए प्रभु परमेश्वर की। और कोई भाई बंधु? जो भाई बंधु इसमें आने वाले हैं वो पहले से थोड़ा सा आकर स्थान ग्रहण कर ले यहाँ, ताकि यह जो समय 1 मिनट सेकंड व्यर्थ जाता है वो न जाए। बैठे। महाराज जी, सतयुग में जो विष्णु जी का अवतार हुआ था पूर्ण रूप में, क्या वही विष्णु जी कृष्ण पालक थे? बोलो बोले प्रभु परमेश्वर की। जितने असल में वैसे जिला के परिभाषा देना हो, एक जिला अधिकारी का कार्य क्षेत्र जितना होता है उसे एक जिला कहते हैं। डीएम की परिभाषा देना हो जिलाधिकारी का, जिला का परिभाषा हो गया। जिलाधिकारी का कार्य क्षेत्र जिला है। यदि जिलाधिकारी का परिभाषा देना होगा तो एक जिला का जो मालिक होता है, कार्यभार देखने वाला अधिकारी होता है, उसे जिलाधिकारी डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य क्षेत्र होता है उसे एक ब्रह्मांड कहते हैं। जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ये त्रिदेव कहलाते हैं। उसी में जो ब्रह्मा सृष्टि को उत्पत्ति करता माने जाते हैं, और विष्णु जो इसके पालक है, पालन पोषण करने वाले सृष्टि पालक है, और शंकर जी संहारक है। शंकर जी का डबल रोल है, एक संहार का है, जिसमें सजा दे देना, जीव को छुड़ा लेना जबरदस्ती घटित करके, दूसरा शिवशक्ति रूप भी है जो कल्याणकारक है, जिसमें जीवात्मा जो है प्रसन्न मुद्रा में समय से बाहर जाती है, कल्याणकारी मुद्रा में जाती है, उसमें घसित पचित नहीं होता है। दो आध्यात्मिक क्रिया जो 10वें द्वार से जीवात्मा निकलती है, ये 9 द्वारों से निकलेगी तब कोई घसित पचित वाली ले जाएगा जो है, लेकिन 10वें द्वार वाला जो है ये ब्रह्म का क्षेत्र है, तो वो शिव का रूप है, शिव लोक में जाना पड़ता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हर लोक में होते हैं, हर ब्रह्मांड में होते हैं। इस भूमंडल पर जो है, इस ब्रह्मांड में विष्णु के माध्यम से पूरा अवतार हो चुका है सतयुग में। तो जब पूरा अवतार हो जाता है तो वह स्पेशलाइजेशन में चला जाता है, विशेषाधिकार। अब विष्णु जी महाविष्णु रूप में चले गए तो उनके कार्यभार को जो है इंद्र डील करते हैं। एक इंद्र उनके असिस्टेंट है। जब हेड जो है कहीं जाता है, किसी काम में रहता है, तो उनका असिस्टेंट ही उस विभाग को डील करता है। ब्रह्मा जी के असिस्टेंट विश्वकर्मा है, शंकर जी के असिस्टेंट यमराज है, विष्णु जी के असिस्टेंट इंद्र थे। तो अवतार विष्णु जब हो गया तो उस काम को डीलिंग जो है इंद्र करते हैं। इसलिए अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के उसमें तुलसीदास को ब्रह्मा विष्णु महेश लिख दिए हैं। यहाँ जो भागवत महापुराण 12 ठाकुर जी कहे हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश न कह करके ब्रह्मा इंद्र से महेश शंकर कहा गया है, और जो शक्र शंकरादि यानी ब्रह्मा इंद्र को ला दिया गया है बीच में, और तब शंकर आदि कहा गया है। ये विष्णु चूंकि अवतार में चले गए थे, तो अवतार में चले गए, इसलिए उस पोस्ट को इंद्र डील करने लगे। ये लोग जो है विष्णु का पालक है, और अवतार हो गए तो सर्वसत्ता शक्तिमान सब कुछ है, उनको महाविष्णु कहा जाने लगा।
समान रूप में लोग विष्णु ही समझते हैं, लेकिन अवतारी विष्णु और देव विष्णु में अंतर है। देव विष्णु कार्य करता है परमेश्वर की आदि शक्ति के, लेकिन अवतारी जो विष्णु है ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार है। महाराज जी, ये मन जो है शरीर में किसी जगह स्थायी रूप से है या किसी काम करने की इच्छा में बनता है? बड़े परमेश्वर की मन बुद्धि इस शरीर में नहीं होती, ये जीव में होते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो है, चतुष्टय जो है, ये जीव के अंतर्गत जीव में रहता है। शरीर में कहीं ऑपरेशन किया जाएगा तो ये चारों नहीं मिलेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार ऑपरेशन करके शरीर में नहीं पाया जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर के अंग है, जीव में रहते हैं। जीव जब तक शरीर में रहेगा तब तक ये चारों इसमें क्रियाशील रहेंगे, और जीव शरीर को छोड़ देगा ये चारों भी जीव के साथ चले जाएंगे, शरीर में नहीं मिलेंगे। और कोई राय बंधु? आइए आइए बैठिए, आगे आप आगे बैठिए तो मौका मिलेगा। बैठे जो व्यवस्था जहाँ की जैसी है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए जनता शासन में, तो कहे कि हम प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहेंगे, बड़ा खर्च है, हम जो है नदी किनारे रेत में रहेंगे, नदी किनारे हम रेत में रहेंगे। जब हिसाब किताब लगा नहीं कि यदि प्रधानमंत्री कहीं नदी किनारे रेत में रहते हैं तो उन पर क्या खर्च आएगा, रख रखाव देख रेख पर। हम मॉल में रहते हैं प्रधानमंत्री के तो क्या आएगा, तो नदी के किनारे रेतवा वाला खर्च जो है डेढ़ा दुगना हो गया। जब लोग से का बजट हिसाब किताब जब सामने पेश किया गया कि रेतवा में रहने का यह खर्च है और तो बंगले में रहने का यह, तो कहेंगे ठीक है तो हम बंगले में रहेंगे। तो उसी तरह से जहाँ जो व्यवस्था हो उसी तरह बहुत स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था करने वाले को थोड़ा तकलीफ होने लगेगा ना। बोले प्रभु परमेश्वर की एक हुआ था, क्या कहते हैं वो तुगलक कहते हैं शायद, मोहम्मद तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी है, मतलब कि हमारा राजधानी सब लोग तो यही रहते हैं, कौन बड़ी बात है, हम दिल्ली नहीं दौलताबाद राजधानी करेंगे। तो दिल्ली से सारा राजधानी का सब कार्यालय दौलताबाद ले गया, ले जाने में वो सारा तो उसी में खर्च हो गया। बाद में लगा कि सब खाए, उतना खजाना खर्च करने के बाद भी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, हर बात में असुविधा होने लगा। कहा कि तो हम व्यर्थ यहाँ किए हैं, चलो दिल्ली राजधानी रहेगी। तो फिर सारा उठा कर दिल्ली आया, आते आते खजाना खाली हो गया। तो मोहम्मद तुगलक का पागलपन घोषित हो गया कि दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली किया। इसलिए जहाँ जैसी व्यवस्था हो उनके फट स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो जो व्यवस्था किया होगा उसको तो बाद में तकलीफ होने लगेगा। इस खूबसूरती है, इसमें कोई अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। आप सब जो है यानी कुल मिलाकर के शरीर तो भाई है ना। ये तो आप सब इतना ऊंचा मंच दे दी है, ढेर लोग हैं, दूर तक दिखाई देने का है, नहीं तो शरीर स्तर पर तो हम आप एक परिवार के ही हैं, ऐसा कोई बहुत उतना बात नहीं है। इसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। एक बार बोलेगी महाराज जी की, परम पुरुष भगवान की, परम प्रकाश भगवान की, सत्यदेव महाराज जी की। हम तो कुछ आपसे कोई तर्क वितर्क ऐसा कोई अहम दृष्टिकोण से नहीं करना, थोड़ा सा अपने मन की संभावना जो मिटाने की लगता है। जैसे कि प्रथम में आपने बोले हैं कि आत्मा ही के लोग परमात्मा कहा करते थे, अन्य जो मताधिकारी हैं जैसे कबीर चाहे पति चाहे नैना चाहे दरिया चाहे आदि। तो
वो लोग जहाँ पहुंचे, जिस गुरु भाई को उन्होंने जो कुछ दिया वहीं वो रुका और वहीं से अपने क्रिया कर्मों को चला रहे हैं लोग। लेकिन आपके कथनानुसार ये कुछ लोग जो मत विचार में आए लोग भ्रमित हो गए। तो यहाँ कृष्ण भगवान भी गीता माध्यम में बोले कि आत्मसंस्था मनस्थित प्राण की आत्मा, ये आत्मा ही को परिपूर्ण बताया गीता में भी कृष्ण ने। दूसरी बात गुरुदेव, ये श्री कृष्ण भगवान गीता में भी बताया कि जो पुरुष त्रिभुटी मध्य में मरते समय निज प्राण को रखता, मुझे जो ध्यान में पाता वही भगवान को। श्रुति विधि जिसे अक्षर भूमि जो भी पहुँचते हैं जहाँ, उस परम पद के भेद के मैं कह रहा है रख प्राण को भूमध्य में मन के हृदय को रोक कर इंद्रियों को सतत लौकिक कामना को छोड़कर जो अंत अवसर ओम यह मेरा हृदय में ध्यान धर तन त्यागता जो पुरुष है वो पाता वही मोक्ष पद कल्याण कर। तो सरकार यही यहीं तक वो बताए। तो वास्तविकता यही तक या यहाँ का इच्छा चक्र के ऊपर पूर्ण ब्रह्म का स्थान आपके कथनानुसार मिला मुझको। तो किस किस चक्र पर चक्र में किस किस चक्र कौन देवता है, कहाँ तक हम जाएंगे, ताकि हमारे अस्सी को जैसे कि जो जहाँ गया वहीं को बता दिया, कृपया करके इसका थोड़ा सा विवेक हमको दे दें। हम कोई वैसा हम करते नहीं ज्ञान नहीं। बोले ब्रह्म परमेश्वर की ईश्वर की बात नहीं हो रही है, ये तो कुंडली में जागरण की बात हो गई। ईश्वर को 2-3 घंटा लग जाता है क्लास लेने में, लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे 101 मिनट में डील करने के लिए। बोले ब्रह्म परमेश्वर की असल में 2 रोल है, परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव। तो ये जो आपका पिंड है जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही आपका पिंड है। इस ब्रह्मांड का एक इकाई रूप पिंड है जो व्यष्टि कहलाता है। ऐसे पिंड का एक बृहदाकार रूप जो है ये ब्रह्मांड है जो समष्टि कहलाता है। ये स्वराट कहलाता है क्योंकि स्व का घर है, स्व द्वारा चालित है। अय विराट कहलाता है क्योंकि विराट पुरुष का घर है। ब्रह्मांड जो है इसको मतलब परम परमेश्वर संचालित करता है। अब सवाल उठता है कि ये स्वराट, ये विराट, ये समष्टि, ये व्यष्टि दोनों अलग अलग होते ही तो समुद्र का जल जो है अथाह है, उसमें न सूरज का प्रभाव पड़ता है, न सूखने का, न कम बेच होने का, वो तो जब तपस्या रहता है। नहीं, गड्ढा गुड्ढी का जब जल होता है, लोटा गिलास का जल होता है तो सूख करके भी खत्म हो जाता है, धरती भी सूख लेती है। और कोई हम ऐसे भी लोटे गिलास का है तो पीठा करके खत्म कर देते हैं। तो जब कोई चीज छोटी कम मात्रा में रहती, जैसे लोग कहते हैं कि हमको एक गिलास ताजा जल देना, ताजा जल। अब हम लोगों से तो ताजा जल आज तक हम लोग देखे नहीं किए। इतनी बड़ी शरीर की उम्र खत्म हो गई, आज तक हम ताजा जल देखने नहीं किए।